दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एजुकेशन में। आज हम आपको थर्मल के चैप्टर 1 का अंत करने वाले हैं, जिसमें कुछ ही टॉपिक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है प्रतिवर्त एवं अप्रतिवर्त प्रक्रम। प्रतिवर्त प्रक्रम क्या होता है? प्रतिवर्त प्रक्रम जब ऊष्मागतिकी निकाय में प्रक्रम इस प्रकार यानी चक्कर इस प्रकार हो कि प्रक्रम समाप्त होने पर निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में धारण कर ले, अपनी प्रारंभिक अवस्था क्या कर ले? धारण कर ले। प्रतिवर्त प्रक्रम क्या है? ऊष्मागतिकी निकाय में प्रक्रम इस प्रकार से हो कि प्रक्रम समाप्त होने पर निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था धारण कर ले। जैसे जल से वाष्प का निर्माण, जल से वाष्प का निर्माण और वाष्प से जल का निर्माण भी हो जाता है। अब इसी प्रकार अप्रतिवर्त प्रक्रम है। इस प्रक्रम में ऊष्मागतिकी निकाय में प्रक्रम अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः नहीं लौट सकता। मतलब अगर किसी ईंधन या लकड़ी को अपन जलाएं, उसका दहन करें, तो वो ईंधन से क्या राख बन जाएगा। कोई भी लकड़ी को क्या हो जाएगी? राख हो जाएगी, लेकिन राख से वो लकड़ी नहीं बन सकती। इसी प्रकार मशीन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक कार्य वो अपन उत्पन्न कर सकते, कार्य कर सकते मशीन द्वारा, लेकिन वही कार्य अगर उसमें दोबारा करा जाए तो नहीं होगा, वो वापस नहीं आएगा। अब बात करते हैं अपन विभिन्न ऊष्मागतिकी गुणधर्म के बारे में। मतलब ऊष्मागतिकी गुणधर्म कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से गुणधर्म हैं? ऊष्मागतिकी गुणधर्म वे आधारभूत भौतिक होते हैं जिसकी सहायता से ऊष्मागतिकी को परिभाषित किया जाता है। जैसे तापमान, दाब, विशिष्ट आयतन, विशिष्ट ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी। ये इसके गुणधर्म हैं। मतलब इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा हम लोग ऊष्मागतिकी को परिभाषित कर सकते हैं। पहला नंबर आता है तापमान, तापमान इन टेम्परेचर। हम बात करते हैं दाब के बारे में। दाब क्या है? दाब वह बल है जो किसी निश्चित क्षेत्र ये निकाय के आवरण पर कार्यरत होता है। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। P बराबर F/A, यानी F क्या है? बल, और A क्या है? क्षेत्रफल। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या बार या पास्कल। कई प्रकार के इसके मात्रक हो सकते हैं। एक बार बराबर, इस छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या एक बार बराबर 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब के प्रकार भी आते हैं। दाब कितने प्रकार के होते हैं? दाब 3 प्रकार के होते हैं: वातावरणीय दाब, निर्वात दाब, गेज दाब। पहली बात करते हैं अपन वातावरणीय दाब की। वातावरणीय दाब क्या है? जैसे कि अपन शब्द से ही पता चल रहा है, वातावरणीय दाब यानी वातावरण में कोई दाब लगता होगा। चलो इसको परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। धरातल के ऊपर वातावरण में वायु के स्वयं के भार के कारण, जो मतलब वायु का भार होता है स्वयं का, उसके कारण किसी निश्चित क्षेत्र में उपजे दाब को वातावरणीय दाब कहते हैं। यानी धरातल के ऊपर वातावरण में वायु के स्वयं के भार के कारण किसी निश्चित क्षेत्र में उपजे दाब को वातावरणीय दाब कहते हैं। धरातल के ऊपर जो भी वायु होती है, उसका स्वयं का भार होता है, वजन होता है, उसके कारण जो कोई भी निश्चित क्षेत्र में जो दाब प्रेशर लगता है, उसे क्या कहते हैं अपन? वातावरणीय दाब कहते हैं। मतलब जो वायु के द्वारा दाब लगता है उसे वातावरणीय दाब कहते हैं। सिंपल सा। मानक वातावरणीय दाब क्या? मानक वातावरणीय दाब = इसके बराबर होता है 1.013 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी को बोल सकते हैं अपन 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को बोल सकते हैं 0.3 जल स्तंभ, या इसी को बोल सकते हैं अपन एक मानव वातावरणीय दाब बराबर 760 मरकरी स्तंभ। अब बात करते हैं अपन दूसरे नंबर के दाब के बारे में। इसका नाम है निर्वात दाब। इसे हम लोग चूसड़ दाब भी कह सकते हैं। इसे ऋणात्मक दाब भी कहते हैं।
जो वातावरणीय दाब के नीचे पाया जाता है। इसे दाब मापन यंत्र द्वारा मापा जाता है। निर्वात दाब बराबर होता है वातावरणीय दाब माइनस निरपेक्ष दाब। अब हम तीसरे नंबर दाब के बारे में, इसका नाम है गैस दाब। गैस दाब क्या है? वातावरणीय रेखा को मानक मानकर दाब मापी यंत्र द्वारा मापा गया दाब गैस दाब कहलाता है। मतलब वातावरणीय रेखा को मानक मानकर दाब मापी यंत्र है जो, उसके द्वारा मापा गया दाब क्या कहलाता है? गैस दाब कहलाता है। अब बात करते हैं तापमान के बारे में। तापमान क्या है? यह ऊष्मा की तीव्रता का मापक होता है। ऊष्मा यानी कोई भी गर्म चीज़ या ठंडी चीज़। यह ऊष्मा की तीव्रता का मापक होता है। हम जानते हैं कि ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रभावित होती है। तापमान के मापन के लिए पैमाना का प्रयोग किया जाता है। तापमान क्या है? यह ऊष्मा की तीव्रता का मापक होता है। यानी कोई भी ठंडी चीज़ है या कोई भी गर्म चीज़, उसको ये बतलाता है इसकी तापमान कितना है, उसकी तीव्रता को बतलाता है। तीव्रता कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। इसमें कई प्रकार के पैमाने हो सकते हैं। पहला सेंटीग्रेड पैमाना। इसमें तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। अधिकतम तापमान इसमें 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस का इसका जमाव बिंदु है। 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलता है। और फ़ारेनहाइट पैमाने में, इसमें तापमान को फ़ारेनहाइट पैमाने में मापा जाता है। इसमें स्केल 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है तथा 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। इसका सेंटीग्रेड पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाने में एक संबंध भी है। इसका सूत्र इसमें दिया गया है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट -32। इसका सूत्र है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अब बात करते हैं अपन विशिष्ट आयतन के बारे में। दिए हुए कुल आयतन मतलब कोई भी इसमें की निकाय है, उसमें दिया गया क्या? कुल आयतन तथा कुल द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आयतन कहते हैं। इसे V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। V इज इक्वल टू, इसको स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं तो स्मॉल v इज इक्वल टू कुल आयतन बटे कुल द्रव्यमान, यानी कैपिटल V अपॉन स्मॉल m। यह विशिष्ट द्रव्यमान का उल्टा होता है। मात्रा क्या होता है? इसका मात्रा होता है मीटर क्यूब पर केजी। अब बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ की एकांक मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाता है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ की एकांक मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाता है। इसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक होता है किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। इसका मात्रक किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। C इज इक्वल टू थीटा अपॉन m इंटू T2 माइनस T1। अब बात करते हैं अपन हम लोग आंतरिक ऊर्जा के बारे में। आंतरिक ऊर्जा क्या है? निकाय की आणविक संरचना, पहले हम बता चुके हैं। निकाय की आणविक संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में निहित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी क्या है? किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को निकाय की एंथैल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथैल्पी कहा जाता है। इसे H द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मात्रा के इसका किलो जूल पर केल्विन। सूत्र होता है इसका H इज इक्वल टू PV प्लस V। यानी इसमें जो सूत्र परिभाषा बताई गई उसी के हिसाब से किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा यानी PV प्लस V
वो क्या कहते हैं, निकाय की एंथैल्पी कहा जाता है। H इज इक्वल टू PV प्लस V। एंथैल्पी में परिवर्तन अगर ज्ञात करना उसके लिए एक सूत्र है DH यानी एंथैल्पी में परिवर्तन DH इज इक्वल टू DW यानी कार्य में परिवर्तन प्लस DU यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। एंट्रोपी, अब हम लोग बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, यह ऊष्मा की मात्रा का फलक होता है। ये ऊष्मा की मात्रा का क्या होता है, फलक होता है, जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने की संभव यह ऊष्मा की मात्रा का फलक होता है, जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने की संभावता को प्रदर्शित करता है। संभावता को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, यह ऊष्मा की मात्रा क्या होता है, फलक होता है। यह ऊष्मा की मात्रा का एक फलक होता है, जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने की संभावना को प्रदर्शित करता है। फाई DQ अपॉन T लेस देन इक्वल टू 0। प्रतिक्रम के लिए डी थीटा अपॉन T इज इक्वल टू 0। प्रक्रम के लिए डी थीटा अपॉन T लेस देन 0, यानी विशिष्ट एंट्रोपी इज इक्वल टू S अपॉन A जूल पर केजी केल्विन, जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है विशिष्ट एंट्रोपी बराबर। चलिए, आज हमने आपका चैप्टर 1 है थर्मल विषय का चैप्टर 1 समाप्त कर दिया है। अब हम चैप्टर 2 के बारे में अगली वीडियो में आपको बताएंगे। जय हिंद।